दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स। दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हो, मार्केट में टी शर्ट्स प्रिंट करके सेल कर रहे हो, बट बहुत लोग के कमेंट्स वैसे आ रहे हैं कि प्रिंट करने के बाद आपके जो इंक है वो निकल जा रहा है या उसकी जो वॉशिंग एबिलिटी है वो भी कम है, 2-4 वॉश के बाद वो निकल जा रहा है या उसमें क्रैक्स आ जा रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? बहुत फ़ोन कॉल्स और कमेंट में देख रहा हूँ दोस्तों पिछले कुछ टाइम से। तो ये वीडियो दोस्तों आज हम उसी पे ही बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है। तो दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग में अगर आप जो उसकी इंक होती है वही अगर आप ख़राब क्वालिटी की या लो क्वालिटी की लेंगे पैसे बचाने के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो हमें इस टाइम पे क्या करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप इंक यूज़ कर रहे हैं, देखिए 150 रुपये कम आप लगा के इकोनॉमी क्लास की इंक खरीद लेते हैं। हालांकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि इंक कितने टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगा, पहले की वीडियोस में भी हमने ये बताया है आपको। जो प्लास्टिसोल इंक्स होते हैं उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कैटेगरी बना के रखी हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, ओपेक। आपको कम से कम स्टैंडर्ड सीरीज़ लेना है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी अगर आप चाह रहे हैं तो ओपेक। मैं जो हरदम यूज़ करता हूँ वो ओपेक की इंक ही यूज़ करता हूँ। इकोनॉमी क्लास आप मत यूज़ करिए क्योंकि उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको वो रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा, कस्टमर बार बार कंप्लेन करेगा आपको। तो इकोनॉमी क्लास आप मत लीजिए, डायरेक्ट स्टैंडर्ड या ओपेक की सीरीज़ की जो भी इंक्स होती हैं वो आप अपना जो भी शॉपकीपर है या जो डीलर है उससे आप डिमांड करिए। अगर फिर भी नहीं मिल पाता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे भी जो भी सेलेक्टेड इंक्स आपको मिल रही हैं आप वो ले सकते हैं। डायरेक्ट वो ओपेक सीरीज़ ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी हम इस वीडियो में प्रिंटिंग करके भी देखेंगे और फाइनल रिज़ल्ट हम देखेंगे कि हमें उस प्लास्टिसोल इंक से क्या रिज़ल्ट मिलना चाहिए। देखिए, अगर आपका जो भी आपने प्रिंटिंग किया है अगर उसे आप स्ट्रेच करते हैं यानी उसे आप खींच रहे हैं और वो स्ट्रेच होके फट जा रहा है तो इसका मतलब है आपकी प्रिंटिंग बहुत ही ख़राब आई है, आपको कंप्लेंट्स आएंगे और वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। स्ट्रेचिंग करने के बाद भी अगर आपके इंक नहीं फट रहे हैं, प्लास्टिसोल इंक जो भी आपने यूज़ किया है, तो इसका मतलब है इंक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंट आपने बहुत ही अच्छा किया है। तो ये सारा प्रोसेस दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सेकंड पॉइंट भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेश बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप प्रिंटिंग करते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आपका मैटर यानी जो भी आप कुछ प्रिंट कर रहे हैं वो छोटा मैटर है या बड़ा मैटर है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर भी सपोज़ मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ और गाइड भी करना चाहता हूँ कि आप 160 नंबर के पॉलिस्टर मेश ही यूज़ करिए, ये दोनों में काम आ जाता है। अगर आपकी प्रिंट जो इंक है वो अगर अच्छी क्वालिटी का है तो 2 से 3 हाथ में ये जो स्ट्रोक मारेंगे हम फैब्रिक के ऊपर, वो ईज़िली फैब्रिक के ऊपर हमारा जो इंक आ जाएगा और प्रिंटिंग क्वालिटी भी उतनी अच्छी रहेगी। वही अगर आप इकोनॉमी क्लास की ख़रीदते हो जो बहुत लोग ही यूज़ करते हैं और जब वो मुझे फ़ोटो भेजते हैं तो उसमें इकोनॉमी क्लास लिखा हुआ रहता है, जिसकी वजह से समझ में आ जाता है कि वो इंक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और फिर वो बार बार हमें इंक कौन सा लेना चाहिए, कैसे हम सुधारें, तो ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस होती रहती हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं वही बता रहा हूँ कि आपको इंक अच्छा ख़रीदना है। सेकंड, आपको मेश वो सही होना चाहिए। मेश भी अगर आप गड़बड़ ख़रीदते हैं तो हो सकता है कि उसमें से कभी कभी ज़्यादा हायर मेश आप ले लेते हैं तो इंक नीचे आता नहीं है। कभी कभी बहुत जो लो मेश नंबर के मेश होते हैं वो ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक नीचे आ जाता है और ब्लॉट हो जाता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं। इंक आपको स्टैंडर्ड और ओपेक में लेना है। सेकंड, जो मेश होता है वो 160 नंबर पॉलिस्टर में आप लीजिए और आंख बंद करके काम करिए, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा।
तो चलते हैं हम अभी हमारे प्रैक्टिकल टेबल के ऊपर और वहाँ पे हम करके देख लेते हैं कि क्या इससे हमें प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी लेके आनी है। ये वीडियो में दोस्तों अगर आपको कुछ और भी डिटेल में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ब्लॉग वाले सेक्शन में। वहाँ पे हमने एक पेज बनाया हुआ है जिसमें कि प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो सकता है वीडियो बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें हम छूट जाती हैं बात करते वक्त, बट उसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें जैसे मेश नंबर हो गया, प्लास्टिसोल इंक्स की क्वालिटी हो गई, कंपनी कौन सी यूज़ करनी चाहिए। अभी देखो प्लास्टिसोल इंक्स की कंपनी, बहुत लोग ये बोलते हैं कि किस कंपनी का इंक हमें लेना चाहिए। तो जो इंक की बात आती है दोस्तों, हम किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि वो ठीक बात नहीं होगी, सभी लोग का बिजनेस है। बट वही चीज़ें हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी, मैंने स्टैंडर्ड बता दिया आपको, स्टैंडर्ड और ओपेक में लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे ब्लॉग में भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे एक पेज बना हुआ है कि जिसमें प्रिंटिंग क्वालिटी से रिलेटेड इंक सारे देखिए प्रॉब्लम्स दोस्तों, के वहाँ आपको पे इस तरीके से आपको तैयार रिजल्ट करना है। मिल जाएंगे इसके वहाँ अंदर प्लास्टिसोल रिड्यूसर डाला है और इतना इसको स्मूथ बनाना है, जितना आप इसको मिलाएंगे फेंटेंगे उतना आपका इंक बहुत अच्छा मिक्स होगा और प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। अब हम हमारे फ्रेम के यहाँ पर आ गए हैं और जो कलर है उसे हम अपने फ्रेम पे डाल देते हैं। देखिए कितना स्मूथ कलर है दोस्तों, इतना स्मूथ आपको बनाना है। कलर जितना अच्छी क्वालिटी के लेंगे उतना ही वो स्मूथ बनेगा, बटरी लुक देगा, जिससे कि प्रिंटिंग भी, जब आपका फाइनल प्रिंटिंग आप देखेंगे तो वो भी एकदम शाइनी लुक देगा आपको। चलिए ये हमने रेडी कर लिया है। चलिए रेडी कर लिया है हमने हमारा टी शर्ट्स। अब हम प्रिंट करके देख लेते हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं हमारा जो मैटर है उसके हिसाब से हमें स्क्वीजी सेलेक्ट करनी है। देखिए कितना स्मूथ एकदम फिनिशिंग आ रहा है जब भी आप उसे खींच रहे हैं स्क्वीजी। अब टी शर्ट हम अपना देख लेते हैं। ये हाफ टोन प्रिंटिंग था दोस्तों, देखिए एक ही स्ट्रोक में ये लुक हमें दे दिया है। इस पे सेकंड स्ट्रोक मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने प्रॉपर इंक लिया है और प्रॉपर मेश का इस्तेमाल किया है। आप देखिए एक ही स्ट्रोक में इंक अपनी जगह पर आ गया है। हॉट एयर गन से इसे हम सुखा लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, हेयर ड्रायर से सुखाते हैं। दोस्तों वो उससे काम नहीं होगा, हॉट एयर गन ही से आपको सुखाना है। हेयर ड्रायर से वो टेम्परेचर हमारे फैब्रिक्स को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वॉशिंग करने के टाइम पे वो इंक स्प्लिट हो सकता है। 90% जॉब हमारा हो गया है। अब हम फाइनल उसे फ्यूज़ करने के लिए लेके आ गए हैं। आप देखिए हीट प्रेस पे हमने हमारा जो प्रिंट अभी जो हमने किया है उसे हम ले लेते हैं। सही से पोजीशन उसे करनी है। रेडी होने के बाद, टेम्परेचर आने के बाद, इसमें टेम्परेचर हम इसे 170 डिग्री फॉर 30 सेकेंड्स देंगे। हमारा फ्यूजिंग हो चुका है दोस्तों। इसे तुरंत के तुरंत उस पेपर को निकालना नहीं है, क्योंकि ये कूल्ड पील ऑफ पेपर होता है। ठंडा होने के बाद ही इसे निकाला जाता है। तो थोड़ा सा हम एक 10-15 सेकंड फ़ैन के नीचे रखेंगे। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, ये जो पेपर है, ग्लॉसी पेपर इसे कहते हैं, ये पेपर को हम निकाल लेते हैं। इसमें दो पेपर्स आते हैं, एक मैटी और एक ग्लॉसी, ऐसे दो लुक हमें मिलते हैं। आप देखिए धीरे धीरे अब इसे हम निकाल रहे हैं। अभी हम इसे स्ट्रेच करके भी देखेंगे दोस्तों। जो मैंने आपको बताया है प्रिंटिंग क्वालिटी के बारे में, उसे हम ये भी करके देखेंगे। अब देखिए इसे हमने ग्लॉसी लुक दिया है। आप देखिए ये अब 100% रेडी हो चुका है। इसे आप आसानी से दे सकते हैं सेल करने के लिए, कहीं भी आप दीजिए। ये इंक निकलेगा नहीं, टी शर्ट्स आपके फट जाएंगे बट इंक नहीं निकलेगा। देखिए चमक आ गई है, शाइनिंग आ गई है एकदम। तो दोस्त जैसा आपने देखा कि प्रिंटिंग करने के बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, ये सारा अभी हमने देख लिया है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे प्रिंटिंग के रिलेटेड, इंक के रिलेटेड और मेश के रिलेटेड, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए रहेंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप हमारे ब्लॉग वाले सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप ये सारी चीज़ें आराम से जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप टी शर्ट्स प्रिंटिंग के लिए फ्री डिज़ाइंस चाहते हैं तो आप जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे फ्री टी शर्ट्स डिज़ाइंस की करीब 25,000 डिज़ाइंस वहाँ पे रखी गई हैं। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन में वो बना के वहाँ पे मिला हुआ है। आप इजीली जाके उसे डाउनलोड करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, जितनी बार भी चाहिए कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। मोर देन 25,000 टी शर्ट्स की डिज़ाइंस हैं वहाँ पे। तो आप जाइए, जो हमारा वेबसाइट है tshirtprint.in, वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में जाके आपको सर्च करना पड़ेगा कि जो फ्री टी शर्ट डिज़ाइंस है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप टी शर्ट्स प्रिंटिंग की दोस्तों ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रेनिंग हमारे पास मिल जाएगी। अगर आप पूरा सेटअप लेते हैं तो ट्रेनिंग पूरी फ्री में मिलेगी आपको, और अगर आप ओनली ट्रेनिंग चाहते हैं तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो आप पता कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।